जय हिंद दोस्तों। सनत दोस्तों, पहली बात तो ये चैनल का नाम जो पुराने लोग हैं उसको मैंने बदल दिया, फौजी सनत रख दिया है, क्योंकि फौजी था और 15 अगस्त को बड़ा ऐसा देशभक्ति जग गई और मुझे ऐसा एक्स ब्रोकर थोड़ा बेगाना सा, ऐसा मैं अटैच नहीं था उसके साथ, रिलेट नहीं करता था। ये मेरे को बहुत सही लगा। एंड पुनेज प्रॉपर्टी सोल्जर, तो अब मैं आप लोगों के लिए आपका जो कमांडो योद्धा है वो काम करेगा, क्योंकि ये ऐसा डेंजर फील्ड है कि यहाँ पे मतलब बहुत मुश्किल है बच के निकलना साफ सुथरा। कोई ना कोई आपको ठग लेगा। हर कोई बैठा हुआ है एकदम हर एक चौक पे और नकाब लगा के चेहरे पे, इतना अच्छा दिखेगा लेकिन वो लूट लेगा। तो मैं ऑनेस्टी से बताते रहूंगा। कभी मेरे से गलती होने लगे या मेरे को कभी पकड़ लेना तो जरूर, मेरा ऑफिस पुणे में है, विमान नगर में, कारगिल प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड। आके जो जो बोलना वो करना, जो आपके मन में आए मैं खुद आपको अलाउ करूंगा, तो जिससे कि मैं मेरे कभी नीयत खराब ना हो। तो चलिए हम आते हैं मुद्दे पर। दोस्तों, अभी आप घर लेने का मान लो सोच रहे हो, ठीक है? तो अभी जॉब का कोई ऐसा बंदा ही नहीं है जो बोल रहा है कि जॉब सिक्योर है। किससे भी पूछो। कल मैं गया, एक गेट टुगेदर था, मतलब सत्यनारायण की पूजा थी घर में ही, तो सब गैदरिंग होती है, बहुत सारे रिश्तेदार नातेदार बच्चे यूथ ऐसे सब है ना, प्रसाद लेने आते हैं। तो जो बच्चे थे, मैं यंग लोगों से बात करता हूँ, कैसे चल रहा है? डेंजर है सबको, मतलब एसेंचर, टीसीएस, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, ये जो भी। तो मतलब उन लोगों से बात करता हूँ तो एक ही है कि बस एआई स्किल अपडेट करो, बस आईटी खत्म। ओरेकल कंपनी है अभी और निकालने का बात कर रही है। कितनी कंपनियों ने, और मतलब खाली एक ही न्यूज आएगा कि ये बस निकाल रहे हैं लोगों को। वो छोड़ो, अभी तो डेंजर चाकन का देखा है आपने? एक न्यूज चल रहा है, 20,000 कंपनियां यहाँ से भाग रही हैं। जॉब तो कितने जाएंगे पता नहीं। अब तक पुणे, ठाणे, मुंबई, एमएमआर, मतलब समझ लो यहाँ पे 25,000 से ज्यादा कंपनियां बंद पड़ गई है। टोटल ऑल ओवर महाराष्ट्र में 36,000। यार ये क्या है मतलब? इससे क्या बुरा हो सकता है? और खाली इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको जो लाइट पानी सड़क मिलता ही नहीं है। सब जगह ट्रैफिक कंजेशन, आप जाओ तो क्या करेंगे क्या? वो बता रहे हैं फिर भी कोई सुन नहीं रहा है। चेन्नई ने पूरा लूट लिया है, मतलब मैं सॉरी चेन्नई बोल रहा हूँ, साउथ इंडिया ने। हैदराबाद जाओ, हर एक आदमी तारीफ भर भर के करेगा। बेंगलुरु में भी मतलब सही है, चैलेंज है, लेकिन स्टार्टअप और वो माहौल जो है वो है इंडिया का सिलिकॉन वैली। ग्रोथ के लिए सब लोग वहां पे ही ट्राई कर रहे हैं। चेन्नई एक उभरता हुआ आ रहा है, और भी वहां पे कोचीन, विशाखापट्टनम। अपने पास एयरपोर्ट तक नहीं है इंटरनेशनल। सोचो, मुंबई के पास, मतलब जो मेट्रोज है मुंबई के पास है, दिल्ली के पास है, हैदराबाद है, बेंगलुरु, ये सब इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले हैं। कौन है खाली पुणे के पास नहीं है मतलब ऐसे देखेंगे ना तो दुबई और मेरे ख्याल से थाईलैंड जाने लगा है या कुछ है ऐसा चालू किया था, पर आप जानते हो क्या है उसका सीन। तो हम लोग की गवर्नमेंट क्या कर रही है, मतलब कुछ समझ के ही बाहर है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है यार, इतनी मतलब कंपनियां, 25,000 पुणे, थाने और मुंबई की है, इसमें से 36,000 में से टोटल है ही यहाँ पर ना। ये तो भाई बिल्कुल शर्म की बात है यार। जो भी होंगी अथॉरिटीज, मैं तो समझ में नहीं पा रहा है कि कोई अगर और कोई ऐसे कम ही नहीं है। इंडस्ट्रियल एरिया है तो टैक्स तो भर भर के आ रहा है। कितना पे कर रहे हैं यहाँ पर? कोई करता ही नहीं है। बहुत ही मतलब, और भी हम ऐसा डिस्कस कर रहे थे, ऐसा दिमाग ही खराब होता है। पर क्या करें अभी, अपने को जॉब है यहाँ पे तो एक घर तो लेना है, ठीक है? तो अभी जैसे ये आता है कि एआई जॉब जाएंगे, देखो, नो डाउट आईटी जाएगा लेकिन एआई जॉब क्रिएट करेगा। अच्छा, अब उतना नहीं होगा जितना पहले था, या हो भी सकता है। अब हम आगे क्या है भविष्य वो नहीं जानते, अंतर्यामी नहीं है। हम आज वर्तमान में जिए, डे टाइट कंपार्टमेंट, बी हियर नाउ, लिव इन द मोमेंट, क्योंकि वो टेंशन ही देगा आपको, मेरी जॉब रहेगी क्या नहीं 5 साल बाद। या जो पढ़ रहा है वो सोच रहा है पता नहीं, फ्यूचर तो डार्क है, ये तो सिचुएशन इतनी गंदी है पूछो मत। जो है उनका जा रहा है तो मेरा क्या होगा? कुछ भविष्य खत्म ना भाई। जो ये टाइम पे अभी ग्रेजुएट होगा, इतना मेहनत पढ़ लिख के कॉलेज से इंजीनियरिंग करके फॉरेन में जाओ तो वहां पे भी तो जॉब नहीं है ना। एआई खाली इंडिया में थोड़ी आया है, उन सबके कंट्री में सब अभी देखो पैक करके एनआरआई वापस आने की सोच रहे हैं। कितने को तो मैं जानता हूँ बातचीत चालू है, 10 साल 12 साल रहे अभी वापस।
ठीक है, अब जो है उसको कुछ नहीं कर सकते, अंधेरे पे क्यों चिल्लाए, आओ एक आशा के दीप जलाएं। तो आपको अभी ये स्ट्रेटजी समझनी है, जो भी कमा रहा है अभी वही तो खरीदेगा, जो नहीं है उसके तो बात नहीं है। तो भाई ये आपको ना एक सिक्योरिटी बिल्ड कर सकता है। अभी मेरे एक रिलेटिव थे, हाँ, उनको हमने ये विमान नगर में शुभ निर्वाणा में घर दिलवाया था, 1 करोड़ 40 लाख का 3 BHK पड़ा था, और अभी उन्होंने किराए पे दिया, 67,000 रेंट आ रहा है, सिम्बाइसिस सामने कॉलेज है, स्टूडेंट को दे रखा है, और वो इतना हैप्पी है कि मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। 70,000 उनका EMI बना था, उन्होंने डाउन पेमेंट ज्यादा किया था, तो मतलब उनके बेटे ने दिया था, वो नेवी में अफसर है, तो वो सोच रहे थे मैं आऊंगा तो कुछ एक लगेगा घर रहने के लिए, उनका ऐसा बंगलो टाइप का है, बट एक फ्लैट जहाँ पे बच्चों के लिए एमिनिटीज हो सब ये। तो उनको विमान नगर में लेना था क्योंकि उनका जो बंगलो है वो टिंगरे नगर में है, ठीक है। तो अच्छा, मेरे बारे में कोई ना बहुत ऐसे कमेंट कर देता, तो मी आता महाराष्ट्रीयन माणूस आहे, आणि जे रिलेटिव्ह ज्यांच्याबद्दल मी बोलतो ते देशमुख साहेब आहे, माझी मुलगी त्यांच्या घरी दिलेली है। सो मेरे को लोग सोचते हैं कि यार ये इसकी हिंदी ऐसी है तो ये बाहरी है। यस, मैं वैसे हमारे ग्रैंडफादर यूपी से थे, बट 50 साल मुझे यहाँ हो गए, सो इट्स अ गुड टाइम। एंड मी महाराष्ट्रीयन माणूस झालो आता, तर मेरे बेटियों की शादी है जो भी है सब महाराष्ट्र में ही है, और जो देशमुख फैमिली वहीं पे मेरी बेटी की ब्याह हुआ है। तो चलो वो क्लैरिटी है, क्योंकि आ गया ध्यान दे तो। अच्छा, फौजी होने के नाते, बीइंग फौजी, मैं इंडियन हूँ, बस मेरे को कुछ पूछो ना, ना ही मेरे को जात पात में इंटरेस्ट है, ना कौन सा क्या स्टेट का है, इंडिया बस, देश मेरा देश। और मुझे उन सब चीज से उल्टा, आई हेट पॉलिटिक्स, नफरत है मतलब। तो हम कहाँ पे, तो दिया वो इतना खुश है, वो क्या सनत क्या रिटर्न आ रहा है, कोई भी आदमी, वो टाइम लोन का लिवरेज था, मिल गया, सेविंग हो गई, वो बोले कुछ नहीं, अभी 10% बढ़ा के वापस देने वाले हैं दूसरे को, तो 6-7 हजार और बढ़ जाएगा, 72,000, बोला ये मेरा फ्री में घर हो गया अभी, ऑटोमेटिक सेल्फ सस्टेन। तो बोलने का क्या मतलब है, किसी के पास अगर पैसे हैं, लोन की एलिजिबिलिटी है और डाउन पेमेंट करने का है, तो घबराओ मत। अब मेरा बेटा जो है वो यूएस में है, ठीक है, सिचुएशन सब जगह है यही है जो आप लोग जानते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको बोला बेटा अभी तेरे पास कितना है, तू डाल दे, एक 3 BHK लेके, और जहाँ पे रेंट आए, यही है मेरा भी 65-70 ऐसा फर्निश करके बस हो गया, थोड़ा डाउन पेमेंट ज्यादा कर, 1.75, 2 को मैं टारगेट कर रहा हूँ, 1.75 ही मेरा है जहां तक जिससे बात चल रही है, मैं घर ले लूंगा। पहले मैंने दूसरे चीजें कमर्शियल 6-7 करोड़ का देखा ये सब, क्योंकि ये सिचुएशन के हिसाब से मैं भी बदल रहा हूँ, बता क्या, मैं बड़ी ईमानदारी से आके अपना अनुभव शेयर करता हूँ, यहाँ बोल बच्चन डालता नहीं हूँ, ना ही मैं सेल वाली बात करता हूँ, एकदम पर्सनल मेरे घर की बातें आके बता रहा हूँ कि एक 15 साल रियल एस्टेट में निकालने के बाद मैं कैसे सोचता हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, इससे किसी एक आदमी को ऐसा हिंट मिल सके तो बहुत बड़ी बात है। ये दुनिया का ऐसा पहला चैनल है, ये पूरे पर्सनल मेरे अनुभव रहते हैं, कोई भी वीडियो देखो इसमें कुछ नहीं, मैं आता हूँ ऑफिस, बुलाता हूँ कि यार आजा, लगा दे आज का ये, ऐसे बता देते हैं जो हुआ है, क्योंकि कल सत्यनारायण की पूजा हुई, सबसे इंटरेक्शन हुआ, आईटी में लोग हैं उनसे बात किया, तो ये तो ऐसा आ रहा है, तो वो कर लो। तो मैं उसको वही बोल रहा हूँ, उसका भी वही इंटरेस्ट है कि अपन SIP ज्यादा रिटर्न देगा, ये होगा, बिटकॉइन पे मैं टारगेट करूंगा, दुनिया भर के वो लोग भी आज वो पुराने टाइप का ये सोचते हैं, रियल एस्टेट नहीं, अभी नया कुछ सोचना है, और ज्यादा कुछ उनको भी जिम्मेदारी नहीं लेना है, 35 साल में रिटायर होना है, 40 साल में रिटायर होना है, बस कोई है ही नहीं मेरे को ऐसा बड़ा दुनिया को दिखाना है, ये लेना है, बस उनको पता नहीं प्रेशर है क्या है, बट वो चाहते हैं कि घूमना, खूब एक्सपीरियंस करना लाइफ को, फ्रीडम। बट उसके लिए वो थोड़ा सा, तो मैं उसका भी यही करा रहा हूँ कि भाई पहले हम बहुत बड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट सोच रहे थे, अभी सीधा सिंपल है, कमर्शियल दो, ऑफिस स्पेस दो, मेरे को पता है उसमें ज्यादा रिटर्न आते हैं, पर उसी हिसाब से आपको रिस्क है, 6-6 महीना 1-1 साल तक वेकेट रहता है। अब मैं शोरूम ले रहा था 6-6.5 करोड़ का, उसका क्या है मतलब, वो था उसका वैल्यू 8-9 करोड़, मैं निगोशिएट करके दे रहा था, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड था 4 लाख 5 लाख ऐसा रेंट निकालेंगे, 4 लाख ऐसा समझ लो, पर 4 लाख देने वाले क्या रोज ऐसा घूम रहे हैं क्या लाइन में, उसके लिए बहुत वेट करना पड़ेगा, आएगा तो उसके 10 नखरे रहेंगे, ये चाहिए ऐसा चाहिए, पता लगा 1 साल तक गया ही नहीं, अपनी EMI चालू है, 4-5 लाख वाट लग जाएगी भाई। तो ऐसा कुछ अभी के हिसाब से, मतलब जो सीन है अभी, जो AI या ले ऑफ का, ये बता रहा हूं मैं, बूम पे रहा तो फिर तो कुछ भी रिस्क बिस ले लो,
आड़म टेढ़म कुछ भी चलता है, जब ऐसा है तुरंत अलर्ट हो जाने का, कछुए के जैसे सब अंदर डिफेंसिव हो गए। तो अभी डिफेंसिव कर रहा हूँ। और यही है कि भाई अपन इतना ज्यादा डाउन पेमेंट करते हैं, जो ईएमआई आए लगभग लगभग उतना ही रेंट निकालने लगे और घर मुफ्त का हो गया। तो मतलब क्या टेंशन रखो अपने को। और जहाँ पे कॉलेज वगैरह है वहाँ पे कभी रेंट की मारा मारी नहीं आएगी। जॉब गए आए, रिसेशन आया, कॉलेज को क्या फर्क पड़ना है। और सिम्बायोसिस जैसा जैसा कॉलेज है जहाँ पे मतलब मैं, मेरा ऑफिस भी वहीं पर है, सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज के पास है विमान नगर में। तो मुझे वो बहुत सही लगा। ये तो आने ही वाले हैं पढ़ने के लिए बच्चे, और ये सब बिग शॉट है, तो ये रेंट वेंट दबा के देते हैं। और जब आते हैं एकदम 1-1.5 हज़ार नया एडमिशन होता है, 70-80 जो मांगो उनको तो चाहिए, एकदम नाक के नीचे मिल जाए। पेरेंट्स को भी लगता है कि सब सही है, बेटी बेटा है ना, तो उनको भी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। माँ बाप एक बार खुद थोड़ा काट कपस करके जी लेंगे, लेकिन बच्चों को सोचेंगे बेस्ट दूँ तो अच्छा चलेगा इसके बाजू में। तो ऐसा टारगेट करके रखो जो आपको ना आगे चल के बहुत ये करेगा। क्योंकि वो जो 140 में दिलाया था मैंने अपने रिलेटिव को, आज वो फ्लैट अपने को 240 में, चलो निगोशिएट करके 220 में देंगे, 3 BHK। सोचो 1 करोड़, और ये बना है 3 साल। 3 साल अंडर कंस्ट्रक्शन बुक किया था, 3 साल या 4 साल, 3 या 4 साल। कोविड के बाद ही तो क्या है, कोविड के बाद मतलब 21-22 में दिया रहेगा, 4 साल पकड़ो चलो। फिर भी 1 करोड़ बढ़ भी गया, प्लस उनको उतना कोई बर्डन नहीं। इतना खुश होके बता रहे थे ना सर, तेरे वजह से देख, उनका एक्सपेक्टेशन बहुत कम था। उसी वो अभी ये फुली फर्निश करके नहीं दिया है, नॉर्मल जो लगता है ऐसा, बेड डाल दिया, थोड़ा वार्डरोब डाल दिया, सेमी फर्निश। फुली फर्निश करेंगे और 10-15 हज़ार मिलेगा। तो सोचो क्या रियल एस्टेट के खाली लोग क्या बोलते हैं, अभी देखो इतना ये गोल्ड का रेट क्या था 1947 में, अभी क्या रेट है, इतने 25 टाइम बढ़ा। जो भी है, ये ऐसा रियल नहीं बता रहा हूँ, जो भी क्या। अरे भाई क्या रेंट दिया क्या तुम्हारे गोल्ड ने? प्रॉपर्टी रेंट भी दे रही ना, अप्रिशिएट हो रही है, प्लस रेंट दे रही है आपको, प्लस आपका स्टेटस बना हुआ है। मेरे 4 फ्लैट है। अरे सबको कुछ अपन स्टेटस के लिए करते हैं, रिकॉग्निशन की भूख होती है। नहीं तो मारती लो ना काको मर्डी लेने का 1 करोड़ का, 10 लाख में लो। समझ रहे हो क्या नहीं? ये क्लाइंट है, देखो अभी बात करूँ क्या, मैं ऐसे आते रहते हैं। वरुण साहब बताओ। हेलो। हाँ वरुण। हाँ जी। हाँ मैं अभी बोल रहा था। हेलो। हाँ हाँ अभिनव बोलो। हाँ हाँ, अरे भाई क्या बात हुई यहाँ पे। हाँ मैं हाँ अभी वो जा रहा था प्लान देखने, तो मैं सोच रहा था पहले मैं जाऊँ एक बार प्लान देख के आता हूँ आ थोड़ा जाओ, अपडेट से, आ जाओ, देख है के ना। आ जाओ, फिर बात कर हाँ लेंगे। मैं हूँ ऑफिस में अभी तो। हाँ, नहीं मैं अपना देख के आता हूँ, है ना। फिर मैं आपसे बात करता हूँ फोन पे, चलेगा ना शाम को चलेगा अगर चलेगा। 10-15 मिनट का। यस यस। हाँ तो हाँ आपने बताया था, एक मैं बता रहा हूँ, एक पर्पल का था और आपने बोला हाँ था मुझे देखो पर्पल देख लेना, एक्टिवली। डुएले का हाँ देख लेना, रिवरडेल, मैजेस्टिक इवाल्वस देख लेना, और एक चलो गंगा ठीक है, प्लेटिनम। गंगा प्लेटिनम हाँ ये ठीक है। 4 देख लेना। ठीक। ठीक है। गंगा ये गोल गंगा है ये क्या, हाँ गोल गंगा गंगा का प्लेटिनम। यार ये बहुत तगड़ी चीज है, वो किसी को पता ही नहीं है उसके बारे में, वो सब दिखा देगा फिर लोग कर पता नहीं लेंगे। लोग, लोग पता नहीं कि गोल गंगा के बारे में बार-बार बोल रहे हैं कि भाई वो मतलब भाई अलग आप होगा, जाके आओ तो चारों, वो फिर करेंगे, फिर और मजा आएगा, क्लियरिटी आ जाएगी ये। ठीक है। चलो ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ, हाँ मैं हाँ जाता हूँ, शाम ओके। को बात करता हूँ यस आपसे। यस ठीक ओके है, बाय। चलो ओके। तो जैसे आप लोग हो, जैसे देखते हो, तो इनको 3 BHK चाहिए था, खराड़ी देख रहे थे, सेंट्रल में चाहिए था उनको। उन्होंने 1-2 जगह और देखा, बट ये आईटी वाले, उनको माहौल भी चाहिए आसपास, थके हुए प्रोजेक्ट में नहीं जाना चाहते। अभी मैं नाम बताऊंगा क्या क्या देखा, आप बोलोगे वही है क्या थके हुए, बताना चाहिए क्या नहीं, मतलब थके हुए नहीं इन द सेंस, उन्होंने कुछ देखे हैं, जैसे कि मंत्रा मिलांज है, वो देखा था, पर उनको वो आसपास का थोड़ा सा और ऐसा चाहिए था माहौल। तो मैंने बोला ये 4 प्रोजेक्ट है, देख लो। ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था आपको, कहाँ था भाई। तो ऐसा है, आप लोग जो जिसकी ऐसे डाउन पेमेंट की तैयारी हो, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे पेमेंट प्लान इस जन्म में नहीं मिलेंगे। अगर ये मार्केट बहुत अच्छा चल रहा होता ना, मेरे को तो आज तक ऐसा कभी मौका मिला नहीं कि 1% पे लो, 2% पे लो, 5% दे के लो, 10% दे के लो। मैसेज आते हैं कि आज हमारा इंडिपेंडेंस डे पे आपका बिठा देंगे, चलो। मतलब एकदम पूरा मालिश हो रही है समझो। इतना तो ये कभी नहीं पूछता था कोई। तो यही टाइम है जब कुछ मिल जाएगा, और ये प्राइजेस तो ऐसी बढ़ जाती, क्योंकि मैं जिसको भी बेचा हूँ सब एकदम अलमस्त है, मतलब सब बोलते हैं थैंक यू सो मच सनत भाई, आपने जो बोला आज हमारे उसकी वजह से बहुत सुखी है।
अभी देखो ये बंदा जिससे बात कर रहा है ये जाएगा देखने फिर मिलने आएगा, इसका मतलब सब रियल है। मैं बैठा हूँ ऑफिस में, मैं उसको बुलाऊंगा, मिल रहा हूँ, काम हो रहे हैं यहाँ पे, कुछ ऐसा हवा में हवाई फायर नहीं हो रहा है ये। तो ज्यादा ना खींच के मैं बता रहा हूँ कि भाई ऑफिस मत खरीदो, शॉप मत खरीदो जब तक कि आपको बहुत नॉलेज नहीं है। अब ये कौन आता है, भाई वीडियो गड़बड़ होगा, कट कर देता हूँ। चलो ये सब टोटल ये है, आप लोग हैं जो कॉल कर रहे हैं और मैं खुद पर्सनली अटेंड कर रहा हूँ। हद तो देखो कितना ज़्यादा मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो क्योंकि क्या है, आप कर नहीं पाओगे रेंट आउट उसको, ऑफिस स्पेस का कस्टमर कहाँ से ढूंढोगे, हम नहीं ढूंढ पाते। जो उसी फील्ड में 8-10 साल से उसका एक नेटवर्किंग हो गया, क्लाइंटल बन गया है, वही कर पाता है। फिर डिपेंडेंसी रही, पैसा मैं डालूं और उसके ऊपर टिका रहूं, तो वो अगर हिल गया तो गए काम से। बहुत कॉल कर रहे हैं। हेलो, हेलो। हाँ जी, हाँ सनत सर, नमस्ते, मैं आपका एक सब्सक्राइबर बोल रहा हूँ। अच्छा बताओ। हाँ सर, एक्चुअली मैं एक प्रॉपर्टी ले रहा था, मतलब छोटी प्रॉपर्टी है, हाँ रिसेल वाली, हाँ, वीटीपी सिग्नस में 1 BHK। जानता मेरा हूँ मैं। बजट, हाँ, तो वहाँ पे सर मेरे को 50 लाख में मिल रही है प्रॉपर्टी। हाँ तो मतलब मैं लोन से ले रहा हूँ, मतलब मेरा ज्यादा कुछ बड़ा काम नहीं है। हाँ तो ये मेरे को मतलब अच्छा है कि मतलब सौदा इस टाइप में पूछना था जस्ट। यार, मैं ना एक्चुअल में वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैं कुछ इसको बोलूंगा नहीं, उसकी जो अकेले में पर्सनली कॉल करके थोड़ी देर में बताऊंगा। उसके फायदे भी है, नुकसान भी है, तो थोड़ा सा टाइम दो। फॅमिली रहने के लिए तो देख रहा हूँ मैं, मेरी फॅमिली, पापा नाही नाही, और मैं मेरे समज वाइफ। गया, थोडा वेळ द्या हाँ मला, मी फोन करतो तुम्हाला 10-15 मिनिटात। एक व्हिडिओ हाँ माझा हाँ चालू आहे अजून रेकॉर्डिंग, तुम्ही सबस्क्रायबर आहात ना, तुम्हाला माहित आहे, तर रिकॉर्डिंग मध्येच मी उचलला तुमचा फोन। यस यस, ठीक है सर, हाँ थैंक यू, ओके थैंक यू सो मच। ओके। देखो मैं कुछ है ही नहीं अभी। टीपी सिग्नल्स का स्टोरी आप लोगों को भी मैं कैसे ओपन बोलूँ, मेरे को कल काम भी करना है। ऐसा नहीं है, ऐसा मत समझो कि कुछ गलत है मैं कुछ भी लेने वाला था वहां पे, क्योंकि 18 से 22 हजार रेट में 20 हजार पकड़ रहा हूँ आएगा, और छोटी चीज थी, पर मैं गोदरेज का ले रहा था, गोदरेज भी है ना वहां पर। तो फिर ठीक है, चलते रहता। मैं अभी इन्वेस्टर वाला हूँ, अभी ब्रोकर वाला नहीं है। मैं खुद ही ऐसा देखते रहता हूँ, कुछ सही है तो ऐसा थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहता हूँ। और अभी आप लोग इतना प्यार कर रहे हो इसलिए मैं यूट्यूब पे भी मजे ले रहा हूँ, मतलब कि यहाँ भी चलो माहौल करते हैं, इसका भी मजा है। जब आप लोग इतनी प्यारी प्यारी कमेंट करते हो तो खुश हो जाता। हाँ, मुद्दे की बात है तो भटकना नहीं कि मैं इसमें डालूं उसमें डालूं, आप फिर बाद में संभाल नहीं पाओगे। फ्लैट सबसे सेफ एंड सिक्योर है। और पुणे में कोई आईटी के पास ले लो जहां पे जॉब है, माइग्रेंट लोग होते हैं, कॉलेज के पास ले लो, कोई टेंशन नहीं है। हो सकता है बहुत रेप्यूटेड बिल्डर नहीं भी है, पर अगर लोकेशन खतरनाक है ना, कंप्लीट तो करना ही चाहिए ना उसने, तो ले लो, वो रिटर्न देता है। क्योंकि सामने वाला रेंट वाला ना, उसको क्या लेन देना है कौन बिल्डर है, उसको तो चाहिए भाई मेरे को ऐसा सहूलियत के हिसाब से मिल जाए, ऑफिस के सामने मिल जाए, क्योंकि ये ट्रेवलिंग वाला इशू बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो। वो फ्लैट ले लो। और अगर कोई ऐसा सोच रहे हो 1 ले 2 ले, देखो बजट पे डिपेंड करता है, पर अगर आप ले सकते हो 3 लेना। 4, जैसे आप बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी लोगे ना तो आपको आरओआई कम होते जाता है। मैं 5 करोड़ का फ्लैट लेके भी 1 लाख रेंट लेने वाला हूं, तो क्या मिला मेरे को, समझ रहे हो क्या नहीं। कम से कम 1 करोड़ लगाया तो 35 हजार मेरे को आना चाहिए, तो मैं समझूंगा सही है। वो फ्लैट में भी निकलता है। हाँ, ऑफिस में आपको 50 हजार भी दे देंगे, पर वही है लगड़ा लफड़ा, बनी तो बनी, नहीं तो फिर आप बैठे रहोगे। तो 3-4 महीने का अगर नहीं रेंट पे गया, आप रेंट देखो, आप मेंटेनेंस दे रहे हो, आप प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हो, सब ज्यादा आता है कमर्शियल प्रॉपर्टी का। या आप उसमें उस्ताद हो तो ठीक है, ये बताना था। और जो एआई और जॉब वगैरह का चालू है, 3 की जगह 2 ले लो, पर प्रॉपर्टी आपको बचाएगी। जब आपको कोई सहारा नहीं रहेगा, वो बैठ के अगर आपने कैसे भी ठेल ढकेल के कर लिया 2-5 साल और खसक गई जॉब, कहीं से पैसा आ रहा है, सेविंग करते करते भर डाले, बिठा के पैसे देगा, रॉयल्टी इनकम, रेजिडुअल इनकम, मस्त एकदम लगता है, पता है क्या। और कितने भी लोग हैं जो पूरे गोरे लोग हैं, पूरा यूरोप, पूरा जितने ऐश कर रहे हैं, पूरी दुनिया के टहलते हैं, क्या करते हैं, वो खाली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके रखते हैं। पूरे जितने हीरो हीरोइन और बॉलीवुड के सबके देखो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है। आप किसी भी ना ऐसा ये इनके स्टार का नाम डालो और उसका रियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट देखो, लगेगा ये कमर्शियल ऑफिस, यहाँ पे फ्लैट, यहाँ पे बिल्डिंग, ये इन्होंने उठा के रखा हुआ है। कि उनको मालूम है जिंदगी भर अपन नहीं रहेंगे, हीरोइन एज भी हो जाएगी, तो फिर बाद में ये प्रॉपर्टी अपने को बैठ के ना जिंदगी भर खिलाने वाली है।
तो ये चीज़ है। और कुछ भी ज़्यादा आपको पुणे के अंदर चाहिए, एक यहाँ पे आप आ गए, आप 100% एकदम सिक्योर हो। मैं बाहर बिल्कुल गारंटी नहीं देता हूँ, बाकी तो धोखा है। ये नहीं कि खुद के बारे में बोल रहा हूँ, आप मिलो मेरे से, मेरा इतिहास बैकग्राउंड चेक करो, गूगल करो मेरे बारे में। हाँ, अभी एक चीज और बता देता हूँ ईमानदारी की, मैं ईस्ट पुणे में रहा हूँ, 15 साल से ईस्ट पुणे में काम किया, तो मुझे वेस्ट का उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो मेरे से एक्सपेक्ट मत करो। लेकिन मैंने वो लगा रखा है जो आगे सीखेगा। बट जो बेसिक होते हैं रियल एस्टेट, क्योंकि बिल्डर के बारे में मेरे को मालूम है, नेगोशिएट कैसे करना है मालूम है, कौन सी यूनिट लेना है, कौन सा वो मेरे को मालूम है। पर हो सकता है पूरे प्रोजेक्ट नहीं मालूम, और प्रोजेक्ट भी बहुत है वहां पे। ठीक है, तो आपको लगता है कि हाँ इसकी हेल्प लेनी है तो ले सकते हो, नहीं तो ईस्ट वालों आप तो मतलब गंगा नहा लो। आपने घर लेना है, मेरे ऊपर आके डाल देना है और कुछ नहीं, बाकी दिमाग अपना साइड में रखना। उसके बाद भी क्या हो रहा है मेरे साथ, लोग फोन करते हैं और वो मेरे को गाइड करने लगते हैं, फिर तू ही कर ले भाई, मेरे को क्यों फोन कर लिया, या फोन करेंगे ये कितने में हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? ये क्या सब्जी दे रहे हैं क्या? बिल्डर को मैं बोल लूं अगर फोन करके कितने में दे दोगे, और वो बता देगा, वो तो 10 सेकंड में सौदा ही हो गया। आदमी समझता ही नहीं है यार, सीरियस बिजनेस है भाई, तू करोड़ों लगा रहा है, तेरा डूबेगा, मेरे को क्या है। और जो चोर है, ब्रोकर जो झूठे हैं, वो बोल देते हैं उसके मनपसंद बात, वो बोला कितने का होगा, 1 करोड़, 70 में कराओगे क्या, आओ सर बात करेंगे, हो जाएगा। बस वो जाके टैगिंग करा के जा घूमते बैठेगी। वही लोग एड़े बन के मिलते हैं मेरे को। कभी कभी मेरे से बात भी किए, फिर मैं जब जाऊंगा, अरे सर, वो देखते हैं, सर आप, मेरे को तो पता नहीं कौन कौन फोन कर रहा है, मैं यहाँ आ गया। अरे मैं बोला, मैं बोल रहा हूं तुमको, ये सब यहाँ पे घपला है। आप आ गए यहाँ पे, शांति रखो, पेशेंस रखो, आप करो। फिर बोला कि वो ऐसे कर रहा है, वो निगोशिएट नहीं कर रहा, बाद में जा, अभी क्या करूं मैं, तेरा टैगिंग हो गया, मैं नहीं बोलने वाला हूँ, ये गलत है। मैं कैसे आपको, मतलब बिल्डर बोल रहा है भाई उसके साथ आया, उनका वो देखेंगे। अब 2 महीने आप कुछ नहीं कर सकते, बैठे रहो। तो अगर देखना भी है शौक से देखो, सब जगह देखो, उसके बाद मेरे पास आओ। वो 1-2 महीने का टाइम लगता है, वो कूलिंग पीरियड रहता है, उसके बाद फिर मैं करूंगा रेट। आप चिंता मत करो मेरे भाई, यहाँ मेरे से अच्छा रेट इम्पॉसिबल है कि कोई दे, इम्पॉसिबल है। मैं ट्रेनर हूं सेल्स मार्केटिंग, मेरा सनत ठाकुर एक चैनल है, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं देखो, और उसके 1-2 वीडियो देख लो, कान से धुआं निकल आएगा कि क्या डेंजर बंदा है। 25 ईयर्स, 2000 से लेके आज तक मैं सेल्स मार्केटिंग कर रहा हूं, जितनी उम्र है कुछ लोगों की। तो वो आदमी आपको रिप्रेजेंट करेगा, एक आना नहीं देना है आपको, 4 आने, मेरी गाड़ी में उल्टा घूम सकते हो। आप बोलोगे ये क्यों है, अरे भाई मेरे को बिल्डर देता है, ऐसा नहीं कि मैं कोई सोशल वर्क कर रहा हूं, पर आपको तो फायदा हो रहा है ना, वो सोचो। मेरी शर्ट मतलब उसकी शर्ट मेरे शर्ट से सफेद क्यों, वो अलग करोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला आपका भाई। तभी तो वीडियो बनाऊंगा, तभी गाड़ी लेके घूमूंगा, तभी 5-6 लोग आपको सर्विस देंगे। पैसे तो मेरे को भी लगते हैं, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा खाएगा, पर आपको नहीं देने हैं। क्लियर है मेरे ख्याल से। और मेरा नंबर रख लो 8888588288। अगर मेरे से सस्ता कोई दे रहा है, मैं उसका डबल पैसा रिटर्न करूंगा। मान लो मैंने 1 करोड़ का आपको बोला और आपने लेके आया 98 का, 95 का, फर्क है 5 लाख का, मैं 10 लाख आपको दूंगा। ये यहाँ पे चैलेंज है मेरा, कि जितना आप कम मेरे से करा लोगे ना, उसका डबल अमाउंट आपको मैं दूंगा। ये चैलेंज है, ओपन चैलेंज है। अब आपको समझना है तो समझ लो, और अभी भी नहीं समझते तो भाई माफ करो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।